हेलो बच्चों, मैं शाहिद अली आपका हाइपर फोकस एकेडमी चैनल पर बहुत आपका स्वागत करता हूं। मैं आज हाई स्कूल वाले बच्चों के लिए साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं और आपके यहां से 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। ठीक है, आप वीडियो देखते हुए और कमेंट भी जरूर करें और शेयर भी कर दें। तो यहाँ पे शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे क्या है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये टॉपिक है हम लोग का। एक अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाएंगे, फिर अगले वीडियो में हम उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, जब वस्तु अनंत पे हो, कंडीशन नंबर पहला फिगर है। जब वस्तु अनंत पे हो तो यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जाएगी, जो कि कहां से होकर जाती है, फोकस से। कहां से होकर जाती है, फोकस पे। तो यहाँ पे प्रतिबिंब का बना, प्रतिबिंब बना वास्तविक, क्योंकि उत्तल दर्पण है तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इसकी आकृति क्या होगी, आकृति कैसी होगी इसकी, आकृति सॉरी प्रकृति, प्रकृति कैसी होगी इसकी, प्रकृति इसकी होगी, प्रकृति प्रकृति होगी वास्तविक। प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगी बच्चों, वास्तविक होगी। और उल्टा होगी, आकार क्या होगा, आकार क्या होगा, आकार होगा बिंदुवत। क्या होगा बच्चों, बिंदुवत। ठीक है, इसकी प्रकृति वास्तविक उल्टा होगी और आकार बिंदुवत होगा। और स्थिति क्या होगी, स्थिति, स्थिति मतलब कहां बना, स्थिति का मतलब ये बना है फोकस पर। कहां पे बना बच्चों, फोकस पे। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व, जब वस्तु अनंत पे होगी प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। तो ये क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जा सकता है, फोकस पे प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहां रखें, वस्तु को कहां रखेंगे बच्चों, अनंत पे। ओके, फिर यहाँ पे कंडीशन नंबर 2, जब वस्तु का हो अनंत, दूसरा कंडीशन, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच कहीं पर भी हो। अनंत और कहां पे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच कहीं पर हो। अगर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच कहीं पर होगी तो क्या करेंगे इसके लिए, इसके लिए आप करेंगे, जैसे कि ये आपका वस्तु है, ये वस्तु है, तो इससे आप पहले एक किरण गुजारेंगे जो मुख्य अक्ष के कैसे जा रही है, समांतर। मुख्य अक्ष के जो समांतर किरणें जाती है, टकरा कर कहां से होकर जाती है बच्चों, फोकस से। और एक किरण वक्रता केंद्र से गुजरेगी, जो टकराएगी, क्योंकि ये केंद्र से जा रहा है तो टकरा कर वापस उसी मार्ग पे लौट जाएगी। इसी के बीच में ये जो बना, ये आपका प्रतिबिंब है, ये आपका बच्चे वस्तु है, जिसे बिंब भी कह सकते हैं। और ये आपका क्या है, प्रतिबिंब है। क्या है ये, प्रतिबिंब। ठीक है, ये प्रतिबिंब है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि अब इसकी वही सेम चीज, वहां प्रकृति, आकार, स्थिति। प्रकृति कैसी है, प्रकृति वास्तविक और उल्टा। आकार क्या है, वस्तु से छोटा है, आकार क्या है, वस्तु से छोटा है। ठीक है, और स्थिति कहाँ है, केंद्र और फोकस के बीच में। याद रखिए, दो रेखाएं जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब अनंत और केंद्र के लिए है, अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा केंद्र और फोकस के बीच में कोई प्रतिबिंब बनाना है तो वस्तु कहाँ रखें, तो वस्तु को कहाँ रखेंगे बच्चों, अनंत पे। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर, ये क्वेश्चन नंबर बच्चे दूसरा था। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें 6 केसेस आएंगे जी। जब वस्तु कहाँ रखी हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पे रखी हो बच्चे, कहाँ रखी हो, वक्रता केंद्र पे। वक्रता केंद्र ये है, यही है वक्रता केंद्र, सॉरी ये वक्रता केंद्र। जब वस्तु वक्रता केंद्र पे होगी तो मुख्य अक्ष के पहले समांतर किरण, ये वस्तु है जी, ये पूरा क्या है, वस्तु। जब मुख्य अक्ष के समांतर किरण जाएंगी, जो कि कहां से होकर जाएंगी, फोकस से। और एक किरण जब फोकस से जाएगी तो मुख्य अक्ष के कैसे हो जाएगी, समांतर। तो ये ऊपर की तरफ है और ये प्रतिबिंब किधर की तरफ है, नीचे की तरफ। तो यानी कि यहाँ पे क्या होता है, इसका है देखो, इसमें जो प्रतिबिंब की आकार होती है वो वस्तु के आकार के ठीक बराबर होती है बच्चे। तो यहाँ पे वही प्रकृति लिखेंगे कैसा, वास्तविक और उल्टा। वो क्योंकि लाइन वास्तव में मिल रही है, इसलिए वास्तविक है और क्या है, उल्टा है। और ऊपर की तरफ, वस्तु की तरफ ऊपर की तरफ। और ये इसकी साइज जो है एकदम वस्तु की साइज के क्या है, बराबर। तो यहाँ पे आकार में क्या लिखेंगे, वस्तु के आकार के बराबर। बिंदुवत यहाँ पे था इसके लिए, लेकिन इसके लिए क्या होगा, वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब की लंबाई। और कहाँ होगा, बना कहाँ है, वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, इसलिए यहाँ पे ये वक्रता केंद्र पर ही बना है। तो ध्यान दें, 2 फिगर। पहले आप एक, ये वस्तु है, यहाँ से एक मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे, जो कि कहाँ जाएगा, फोकस से। और एक फोकस से ले जाएंगे, जो कि मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा, समांतर। तो दोनों लाइन जहां पे कट करें वहीं पे क्या बन जाएगा बच्चे, प्रतिबिंब।
तो इसका प्रकृति क्या हुआ, वास्तविक उल्टा, आकार क्या, वस्तु के बराबर, स्थिति क्या हुआ, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं, जब वस्तु कहां पर हो, जब वस्तु केंद्र और फोकस के बीच में हो, जब वस्तु, चौथा केस, जब वस्तु केंद्र और फोकस के बीच में हो, तो इस कंडीशन में अगर आप वस्तु को ध्यान से देखेंगे, इस कंडीशन में जब आप वस्तु को ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जाएंगी, तो यहाँ पे क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जाएंगी, जो कि कहां से होकर जाएंगी, फोकस से, कहां से होकर जाएंगी, फोकस से, ठीक है। और उसके बाद अरे एक किरण, सॉरी इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, हाँ पहले यहाँ पे क्या वस्तु है, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, जो कि कहां से होकर निकल जाएगी, फोकस से, और ये वस्तु कहाँ रखी है, केंद्र और फोकस के बीच में, तो जब वस्तु केंद्र और फोकस के बीच में रखी रहेगी तो आपको पहले मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगे, जो कि कहां से होकर जाएगा, फोकस से, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, फोकस जाएगा, और अगर आपने एक केंद्र की तरफ से लेकर गए वापस, वो केंद्र की डायरेक्शन से वापस चलाएगा, तो इसका मतलब जहां ये कट हो जाएगा वहीं पे क्या बन जाएगा बच्चे, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कैसे बना, वास्तविक और उल्टा है, इसकी प्रकृति कैसी है, वास्तविक और उल्टा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो पहले केंद्र की तरफ आ रहा था, तो इधर टकराया है, टकरा कर वापस आया है, ठीक है। आप इसको ध्यान दे दो, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ ताकि आपको बात समझ में आए। तो इस तरह से ये टकराया, टकरा कर वापस आया, मुख्य अक्ष के समांतर गया, जो कि कहाँ चला गया, फोकस से, यहाँ कट गया, तो ये वस्तु से बड़ा बना। तो प्रकृति वास्तविक उल्टा, आकार बिंदुवत, प्रकृति का, स्थिति का है केंद्र और अनंत के बीच। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक ये चौथा क्वेश्चन था, 5वां नंबर पे आ जाते हैं। 5वें नंबर पे क्या होगा, 5वां नंबर यहाँ है, ध्यान दीजिए बच्चों, ये तो आपका तीसरा हो गया, चौथा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, शायद से नेक्स्ट पेज पे हमें क्वेश्चन मिलेगा, तो नेक्स्ट पेज यहाँ आ गया हमारे पास, सॉरी, अच्छा चलो, अच्छा 5वां पेज दिख नहीं रहा है, उसको मैं आपको डायरेक्टली समझा दे रहा हूँ, ठीक है, आप उसी लिख लीजिएगा, इसी पे समझा रहा हूँ। शायद एक हुआ, ओह एक छूट गया है, यहाँ ऊपर ही है, ये ऊपर ही है, यहाँ पर है, तो ये वाला 1 2 3, हाँ तो ये आपका हो गया 1 2 3 4, यहाँ है 5वां, ये तीसरा था, चौथा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, 5वां, ये है 5वां, तो 5वां देख लो तो फटाक से, तो यहाँ पे है, इसको हम इरेज कर देते हैं। हाँ तो अब यहाँ पे क्या होगा, जब वस्तु फोकस पे आ गई, कहां पर आ गई, फोकस पे, तो फोकस पे आने वाले का मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जाएंगी, जो कि कहां से होकर जाएंगी, फोकस से, मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरणें आएंगी वो कहां से होकर जाएंगी, फोकस से, ठीक है। और एक आपको क्या करना है, केंद्र की तरफ से ले जाना है, जो कि यहाँ पे गिरा है, और एक रेज आप और गिरा सकते हैं इस पे, जो कि आप कहां से, अगर आप यहाँ से इसी को ले लें और इस रेज को बढ़ाकर पोल पे गिराएं और पोल से लेकर जाएं, तब पे भी ये लाइट क्या होगी, सीधे निकल जाएगी। तो यानी क्या हो रहा है, कोई मुख्य अक्ष के समांतर गया, फोकस गया, जो केंद्र से गया वो भी निकल गया, तो ये लाइन तीनों आपस में मिल नहीं रही है, यानी ये कहाँ मिलेंगी, सब अनंत पे, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे। प्रकृति क्या होगी, वास्तविक उल्टा होगी, आकार कैसा होगा, बिंदुवत होगा, आकार बिंदुवत नहीं होगा, आकार तो बहुत बड़ा हो जाएगा, आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा जी। और स्थिति कहाँ होगी, अनंत पर, कहाँ बनेगा, अनंत पर। जब फोकस पे वस्तु रखेगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बच्चे, अनंत पे। तो आप इसको देख लीजिए एकदम बढ़िया से, ठीक है। अब एक लास्ट केस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये केस, सॉरी, ये जो केस है, ये केस, ये केस जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब वस्तु कहाँ हो जाए, जब वस्तु फोकस और पोल के बीच में आ जाए, तो पहले आपको क्या करना है, एक पोल से रेखा गुजारनी है, प्रकाश, जो कि टकराने के बाद सीधा चला जाएगा, और एक इधर टकराना है और वो एकदम सीधे लेकर आना केंद्र पर, ठीक है। और इन दोनों को जब पीछे, आगे तो मिलेगा नहीं ये लाइन, पीछे ले जाएंगे मिल जाएगा। तो इसमें इसी एक केस में जब आभासी बनाता है, बाकी जितने भी केस आप पढ़ेंगे सब में कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक। ये छठा वाले केस में ऐसा प्रतिबिंब बना जिसमें क्या है, आभासी प्रतिबिंब बनेगा बच्चे, कैसा बनेगा, आभासी, ठीक है। तो इस तरह से आप ये वीडियो देख लीजिए एक बार, आप लोग इसको देख लीजिए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसका नेक्स्ट पार्ट अभी बनाऊंगा तुरंत, तो आप इसे कमेंट करें, जो नहीं समझ आएगा पूछ लें और कमेंट में, नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार है।